दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती की जेलें कम पड़ गई तो अगला नंबर किसका होगा? चलिए, आज आपको भविष्य की एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां से भागना नामुमकिन होगा। सोचिए, साल 2080 है। आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और वहां नीले आसमान की जगह सिर्फ काला अंधेरा है। और सबसे डरावनी बात, आप वहां अपनी मर्जी से नहीं हैं। आप एक ऐसी जेल में हैं जो धरती से हजारों मील ऊपर चक्कर काट रही है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म लॉकआउट या गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी जैसा लगता है, लेकिन असलियत ये है कि आज जिस रफ्तार से स्पेस टूरिज्म और एलन मस्क का मार्स कॉलोनी का सपना आगे बढ़ रहा है, ये सवाल अब अगर का नहीं बल्कि कब का रह गया है। जहाँ इंसान जाएगा वहाँ क्राइम भी जाएगा, और जहाँ क्राइम होगा वहाँ सज़ा भी होगी। लेकिन अंतरिक्ष में जेल बनाना क्या वाकई मुमकिन है, या यह सिर्फ अरबपतियों का एक नया शौक होगा? चलिए गहराई से समझते हैं इस स्पेस प्रिजन के पीछे लॉजिक और ख़तरों को। हाई फब के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास गवाह है, इंसान ने हमेशा अपने खतरनाक अपराधियों को समाज से दूर रखने की कोशिश की है। याद है काला पानी? अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल को अंडमान में क्यों बनाया? ताकि समुद्र के बीच से कोई भाग न सके। फिर आई अमेरिका की अल्काट्राज जेल, जो एक टापू पर थी। सोचिए, अंतरिक्ष तो अल्टीमेट टापू है, वहाँ से भागने का मतलब है सीधे मौत। स्पेस जेल का कंसेप्ट सबसे पहले 1970 के दशक में कुछ शोध पत्रों में देखा गया था। तब इसे ऑर्बिटल पेनल कॉलोनी कहा गया, मतलब ऐसी जगह जहां कैदियों से अंतरिक्ष में माइनिंग करवाई जा सके। 1990 के दशक में जब जेलों में भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ थिंक टैंक ने सुझाव दिया कि लो अर्थ ऑर्बिटल में छोटे मॉड्यूल्स बनाकर अपराधियों को रखा जा सकता है। आज के दौर में जब ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स इंसानों को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो स्पेस लॉ यानी अंतरिक्ष के कानूनों पर बहस छिड़ गई है। इंटरनेशनल स्पेस लॉ यानी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 कहता है कि कोई भी देश अंतरिक्ष की जगह पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता। लेकिन क्या ये कानून जेल बनाने से रोकता है? नहीं। असल में ये लॉजिस्टिक की ज़रूरत बन सकती है। अगर मंगल पर कोई मर्डर कर दे तो आप उसे 6 महीने का सफ़र करा के धरती पर ट्रायल के लिए थोड़ी ही लाएंगे। उसे वहीं किसी लॉकअप में डालना होगा। यही है इस विचार की असली जड़। अब सवाल आता है, ये जेल काम कैसे करेगी? क्या वहाँ भी सलाखें होंगी? देखिए, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी दुश्मन है माइक्रोग्रेविटी। अगर आप कैदी को जीरो ग्रेविटी में रखेंगे तो उसकी हड्डियाँ गलने लगेंगी। ये तो मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए एक स्पेस प्रिजन का डिजाइन ओनील सिलेंडर जैसा हो सकता है। यह एक विशाल घूमता हुआ ड्रम होगा, मतलब जब ये गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होगी। कैदी जमीन पर पैर टिकाकर चल पाएंगे। सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस वाले नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इंसानी गार्ड्स को ऊपर भेजने और खिलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। कैदियों के खाने के लिए वहाँ हाइड्रोपोनिक यानी बिना मिट्टी के खेती का इस्तेमाल होगा। पानी वही रिसाइकिल किया हुआ पसीने और पेशाब से बना पानी, जैसा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होता है। सुनने में घिनौना है, पर अंतरिक्ष में सर्वाइवल का यही तरीका है। भागने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाहर सिर्फ वैक्यूम है। बिना स्पेस सूट के आप 15 सेकंड में ढेर हो जाएंगे। चलिए अब जरा लॉजिक और डेटा की बात करते हैं। धरती पर एक कैदी को रखने का औसत खर्चा अमेरिका में लगभग $40,000 यानी 33 लाख रुपये सालाना है। अब इसकी तुलना स्पेस से करते हैं।
अभी 1 किलो सामान अंतरिक्ष में भेजने की कीमत लगभग $2,500 है। स्टारशिप के आने के बाद ये कम हो रही है। एक औसत इंसान का वजन 70 किलो है, साथ में उसका खाना, ऑक्सीजन और पानी। मतलब एक कैदी को सिर्फ ऊपर भेजने का खर्चा ही करोड़ों में होगा। नासा के आंकड़ों के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चलाने का सालाना खर्चा $3 बिलियन है, जहां सिर्फ 7 लोग ही रहते हैं। इस हिसाब से तो एक स्पेस जेल बनाने और चलाने में किसी देश की जीडीपी ही निकल जाएगी। तो फिर ये लॉजिकल कैसे है? सबूत मिलता है स्पेस माइनिंग के रेवेन्यू मॉडल में। सोचिए, एस्टेरॉइड में खरबों डॉलर का सोना और प्लेटिनम है। अगर कैदियों को लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को बसाने के लिए ब्रिटेन ने किया था, तो ये जेल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकती है। यह प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सबसे क्रूर और आधुनिक रूप होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा इथिकल सवाल खड़ा होता है। क्या अंतरिक्ष में जेल बनाना क्रूर और असामान्य सज़ा नहीं है? सोचिए, सूरज की रेडिएशन से कैंसर का खतरा धरती के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा होता है। क्या आप किसी अपराधी को ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां उसकी सेहत का बिगड़ना तय है? मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका कड़ा विरोध करेंगे। दूसरा बड़ा विवाद है जुरिडिक्शन। अगर स्पेस जेल में कोई अपराध होता है तो कानून किस देश का चलेगा? अगर जेल एक प्राइवेट कंपनी जैसा कि एलन मस्क मार्स प्रिजन चला रही है, तो क्या वो कंपनी जज, जूरी और जल्लाद सब खुद बन जाएगी? मतलब हम लोकतंत्र से निकलकर कारपोरेट तानाशाही की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या हम वाकई अपराधियों के सुधार की बात कर रहे हैं या उन्हें धरती से दूर फेंक कर भूल जाना चाहते हैं? तो इस पूरी चर्चा का बॉटम लाइन क्या है? क्या आपको और मुझे फिक्र करने की ज़रूरत है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे हम मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज बनेंगे, स्पेस जेल एक हकीकत होगी। इसका समाधान क्या हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि फिजिकल जेल की जगह डिजिटल जेल या बायो इम्प्लांट ज़्यादा कारगर होंगे। मतलब अपराधी को जेल भेजने के बजाय उसके दिमाग में एक चिप लगा दी जाए जो उसे एक निश्चित दायरे से बाहर जाने पर बेहोश कर दे, या फिर हिबरनेशन यानी गहरी नींद में डालकर उसे सज़ा का समय बिताने दिया जाए, जिससे ऑक्सीजन और खाने की खपत कम हो। ये थोड़ा डरावना ज़रूर है, लेकिन स्पेस में सर्वाइवल के लिए शायद यही रास्ता बचे। आम आदमी पर इसका असर ये होगा कि भविष्य में स्पेस ट्रैवल के नियम बहुत सख्त होंगे। एक छोटी सी गलती आपको दुनिया की सबसे महंगी और अकेली जगह पर पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, स्पेस जेल सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक कड़वी सच्चाई हो सकती है। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें आसमान में फेंक दे, या फिर हमें अपनी न्याय प्रणाली को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि जेलों की ज़रूरत ही न पड़े? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप चाहेंगे कि स्पेस में जेल बने? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो लॉजिकल लगा तो इसे शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही और गहराई वाली रिसर्च के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं फिर एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।